हे एवरीवन, आज हम देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। हम क्या देख चुके हैं? हम एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं। बेटा, एटॉमिक मास क्या था? एटॉमिक मास वाज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, जिसकी यूनिट क्या थी? AMU। अगर कोई आपसे पूछे ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या होता है, तो आप बोलेंगे 16 AMU। अगर कोई आपसे पूछे नाइट्रोजन के एक एटम का मास क्या होता है, आप बोलेंगे 14 AMU। इज दैट ओके? रिलेटिव एटॉमिक मास। हैव यू हर्ड द टर्म रिलेटिव? बेटा, रिलेटिव का मतलब होता है किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने बोला सोनू का मास 40 kg है, मोनू का मास 20 kg है, तो मैंने कहा दोनों के मासेस कंपेयर करके बताओ, तो आपने बोला सोनू डिवाइडेड बाय मोनू का मास इज इक्वल्स टू 40/20, दैट इज 2। तो आपने बोला सोनू का मास मोनू के मास से डबल है, दुगना है, 2 गुना है। ठीक है? सो दिस इज व्हाट? अ नंबर जो क्या कर रहा है? दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडीज के मासेस को कंपेयर करके बता रहा है। बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही करना जा रहा है। तो व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास इज बेसिकली अ नंबर जो क्या बताता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम, दैट इज 1 AMU। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, तो जिससे आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। तो मास हम लेते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको बोला ऑक्सीजन के एक एटम का मास को आप 1 AMU से डिवाइड कर दो, बिकॉज 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम इज 1 AMU। तो आपने क्या किया? 16 AMU को 1 AMU से डिवाइड कर दिया एंड यू गॉट अ नंबर 16। नाउ व्हाट इज दिस 16? 16 इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम विद 1 AMU। तो ये एक नंबर है खाली। अगेन मैंने आपसे पूछा RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन बता दो, तो आप क्या करोगे बच्चे? हर बार एक एटम लोगे, इस बार किसका? 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। और बच्चे डिवाइड किससे करना है? वही 1 AMU से, 1 AMU। तो क्या आ जाएगा? 14 AMU डिवाइड बाय 1 AMU इज इक्वल्स टू 14। सो व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? इन रिलेटिव एटॉमिक मास आप किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को 1 AMU से डिवाइड करते हो तो आपको एक नंबर मिलता है। वो नंबर दो एटम्स, डिफरेंट एटम्स के मासेस को कंपेयर कर रहा है। आई होप रिलेटिव एटॉमिक मास आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्राम एटॉमिक मास? 1 मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। अगर आप 1 मोल एटम का मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो किस में आता है? इन ग्राम्स आता है, और उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो चलिए देखते हैं 1 मोल ऑफ एन एटम में कितने एटम्स होते हैं। डिड यू रिमेंबर दिस? 1 मोल ऑफ एन एटम, 1 मोल एटम में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। आई होप ये बात सबको क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना है इतने सारे एटम्स का मास। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स से मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास किसके बराबर होता है? याद है आप लोगों को? 16 AMU। अब मुझे इस 1 AMU को ग्राम्स में लिखना है। तो डिड यू रिमेंबर 1 एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बच्चे ये वैल्यूज घबराइए मत, आपका कॉन्सेप्ट बनाएंगे, है ना? तो आप देखिए इन वैल्यूज को हम कैसे यूज कर रहे हैं। तो 16 AMU को अगर मेरे को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई विल डू? 16 इंटू 1 AMU, और 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज
इतने ऑक्सीजन के एटम्स में लूं उसका मास कितना होगा? तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास बचे होगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब मज़े की बात यह है, आप इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखना with your hand or with calculator, you will find this will approximately equal to 1 point something, that is 1 के बराबर आ रही है। तो 16 into 1 is basically 16 but in grams। so ये 16 ग्राम क्या है बच्चों? this 16 ग्राम is the mass of 1 mole of oxygen atom। ऑक्सीजन के कितने एटम ले रहे हैं? 1 मोल। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। उनका मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो जब भी हम मोल में मास की बात करेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास होती है, और बच्चे इसको ही बोलते हैं मोलर मास। व्हाट इज दिस कॉल्ड? मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए तो व्हाट इज 1 मोल ऑफ एन एटम? 1 मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। फिर हमको जानना है इतने एटम्स का मास कितना होता है। तो हमें पता है, जो हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 AMU। उस AMU को हमने कन्वर्ट किया ग्राम्स के अंदर, वो किसके बराबर आया? 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24। और फिर हमने इतने सारे एटम्स का मास निकाला जो कि बराबर आ रहा है 16 ग्राम्स। तो ये जो 16 ग्राम है इसको आप बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ एन ऑक्सीजन। इसको आप बोल सकते हो 1 मोल ऑफ एन ऑक्सीजन एटम वे इक्वल्स टू 16 ग्राम्स। तो आई थिंक एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब जो नेक्स्ट आने जा रहा है इन तीनों में रिलेशन। और वो जब टेबल आप देखेंगे यू विल डेफिनेटली गोना एंजॉय दैट। तो लेट्स सी आखिर उस टेबल में है क्या। आप बच्चे मैजिक में बिलीव करते हैं? तो आ जाओ, एक मैजिक आज मैं तुमको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और मास नंबर को टेबल में रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ। एग्जाम्पल ले रही हूँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के सर पे जो लिखा होता है वो उसका मास होता है। भारी चीज़ को आप सर पे रखते हो, ठीक है? तो 16 ये इसका मास नंबर है। बेटा मास नंबर किससे बनता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर 16 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब आते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, जो किसके इक्वल होता है? 16 AMU। AMU इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। फिर आप आते हो रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कैसे होएगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को 1 AMU से डिवाइड कर दोगे तो एक नंबर आएगा 16। फिर मैंने पूछा ग्राम एटॉमिक मास, तो आपने कहा 1 मोल ऑफ कार्बन का, सॉरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास, तो आपने बताया 16 ग्राम्स। कुछ दिख रहा है आपको मैजिक? यहाँ पे मैजिक ये है बेटा, ऑक्सीजन का आप मास, एटॉमिक मास निकालो, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो, ग्राम एटॉमिक मास निकालो या मास नंबर निकालो, सारे नंबर 16 ही है। सबका मैग्नीट्यूड सेम है, डिफरेंट है तो उनकी यूनिट। और इनफैक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए 2-3 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक मास, एक नाइट्रोजन के एटम का मास 14 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास 14 AMU को डिवाइड कर दोगे 1 AMU से, यू विल गेट अ नंबर 14। ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल का मास इन ग्राम्स 14 ग्राम्स। मास नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है दैट इज 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, दैट इज 24 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास
एक एटम ऑफ मैग्नीशियम को 1 AMU से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 24 ग्राम एटॉमिक मास, 24 ग्राम्स। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 24। सो मुझे ये पर्टिकुलर एंड करने में बहुत मज़ा आया, बिकॉज मैंने क्या पाया, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, सारी चीज़ें डिफरेंट है। ये सब मासेस बता रहे हैं, सबकी यूनिट डिफरेंट है, बट सबके मैग्नीट्यूड सेम आते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एटम। आई रिपीट, एक एटम के लिए उसकी सारी चीज़ें, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और मास नंबर, सब सेम मैग्नीट्यूड के हैं। सो दिस इज द ऑल मैजिक अबाउट दिस टॉपिक। आई होप ये कन्फ्यूजन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर एक बच्चे का दूर हो गया होगा। तो जस्ट लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, क्या आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है? ओके, चलिए, बाय एवरीवन।